जय शंकर। श्रुति मान्यता के अनुसार प्रसाद का ग्रहण वितरण के पश्चात ही फलदायी होता है। अतः श्री वशिष्ठ संवित संगीत मंडल आज संवित मधु निर्झरी के माध्यम से संवित प्रसाद का वितरण करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है। संवित मधु निर्झरी एक ऐसा काव्य संग्रह है जो संपूर्ण जीवन को संवित श्री गुरु चरणों में समर्पित कर देने वाले महापुरुष के जीवन का मधुर रस है। श्रीमान राजेंद्र जी वशिष्ठ ने संवित साधना को प्रतिपल जीते हुए गुरु प्रसाद का हृदय में संचय किया। हमारा परम सौभाग्य है आज जोधपुर राजस्थान के सर्वप्रथम संवित साधक श्री राजेंद्र जी वशिष्ठ हमारे बीच उपस्थित हैं। जय शंकर। जय शंकर। श्री वशिष्ठ संवित संगीत मंडल आपका अत्यंत आभार प्रकट करता है कि हमारे अनुरोध पर आपने अपने काव्यानुभव को सभी में वितरित करने के लिए अनुमति प्रदान की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहते हैं कि पूज्य श्री से आप कब और कहाँ मिले? मैं राजस्थान में 1962 में आया। पहली बार ओसियां राजस्थान जैन माध्यमिक विद्यालय में 1 वर्ष तक कार्य किया और फिर जोधपुर बाल निकेतन रातानाडा मैं 3 वर्ष अध्यापक रहा। उसके बाद सन 66 में मैं पुष्टिकर स्कूल में आया और यहाँ से ही सेवानिवृत्त हुआ। ये सभी को भी देता है। संभवतः ये बहुत कम लोगों को ज्ञात हो, परिवारजनों के अतिरिक्त, कि मैं आरंभ से ही इस धारणा को धारण किए हुए था। इस धारणा से मैं निश्चित था कि मेरा कोई मानव गुरु तो हो ही नहीं सकता। 10वीं कक्षा से पूर्व मैं वहीं के एक छोटे से शिव मंदिर में महादेव को उनके हाथ में यज्ञोपवीत अटका के उस यज्ञोपवीत को मैंने स्वयं धारण कर लिया था। बाकी संस्कार बाद में होते रहे। मेरे मन ने महादेव को अपना गुरु रूप से स्वीकारा और उन्हीं की खोज में मैं ये अंतर नहीं जानता था कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर होता है। मैं उन्हीं की खोज में, अब वो चाहे गुरु रूप हो, चाहे ईश्वर रूप हो, चाहे महादेव रूप हो, उनकी खोज में निकल पड़ा था। राजस्थान आने की प्रेरणा भी इसी से हुई। उसी यात्रा में अनेक संत महात्माओं के दर्शन करने का, उनके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें कतिपय नाम में गिना सकता हूँ, जैसे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी, हरि बाबा, आनंदमयी माँ और भी अनेक सिद्ध संतों से भी मिलना हुआ। विश्राम स्वरूप जी, महात्मा शंकरानंद, सिद्ध महात्मा। लेकिन मन कहीं भी स्थिर न हुआ, परिपूर्ण नहीं हुआ।
श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के नाम को सत्संग भवन सरदारपुरा के बाह्य श्याम पट पर चौक से लिखा हुआ अंकित देखकर जिज्ञासावश अंदर जाकर ये देखना चाहा कि इस युग में भी परमहंस होते हैं क्या। परमहंस एक संन्यास परंपरा का एक अंग है, यह हमें ज्ञात नहीं था। हम तो इतना ही जानते थे कि या तो रामकृष्ण परमहंस हुए हैं या फिर कोई और अवतार रूप से परमहंस होंगे। ये जिज्ञासा हमें उनके पास ले गई। स्वामी जी से मिलना हुआ। उनके एक दृष्टि मात्र से हृदय में ऐसा प्रकाश अनुभव हुआ कि मन नतमस्तक हो गया, लेकिन बुद्धि की विलक्षणता ने उनसे कुछ प्रश्न किए और वो प्रश्न थे कि आप यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ आश्रम है। पूज्य श्री ने बड़े सहज भाव से बताया महात्माओं का क्या है। वैसे मैं आबू जा रहा हूँ क्योंकि प्रतिवर्ष वहाँ शिवरात्रि का आयोजन होता है। हमारे लिए इतना पर्याप्त था। हमने पुनः प्रश्न किया कि वहाँ तो ये प्रतिवर्ष मनाई जाती होगी। स्वामी जी ने हमें स्वीकृति में सिर हिलाया। हमने कहा तो वहाँ के लोग तो जानते होंगे कि शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। हमने पुनः प्रार्थना की कि क्या ये संभव नहीं है कि जोधपुर में अब की बार शिवरात्रि मनाई जाए, और शिव क्या है, शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि को मनाने का विधान क्या है, हम क्यों मनाते हैं शिवरात्रि। ऐसे सारे इतने प्रश्न किए, लेकिन उन सब का जो उत्तर मिला वो बिल्कुल उत्तर ऐसे ही था जैसे मानो स्वयं महादेव भी ही उसका उत्तर दे रहे हो। मैंने पूछा कि क्या इन आयोजनों के लिए, शिव की आराधना के लिए बहुत सारे प्रपंच की आवश्यकता है? क्या ये व्यय साध्य है? क्या ये लोगों की भीड़ पर निर्भर करता है? स्वामी जी ने कहा वो तो स्वयं एकाकी है। उन एकाकी को क्या चाहिए? उन्होंने शिव गीता के एक श्लोक का अपने मुख से जो उच्चारण किया, क्षुल्लोदकं वा चुरकोदकं वा, वह उनका उच्चारण मात्र, वो शब्द मात्र हृदय में उतर गया। और वहीं ये दिशाओं में भ्रमण करने वाला अशांत मन मधुप की भांति उनके चरणों में समर्पित हो गया। यहाँ से ये यात्रा आरंभ हुई। बहुत सुंदर दृष्टांत है, बहुत सुंदर। इतने समय आप परम पूज्य श्री के साथ रहे तो आपके हृदय में पूज्य श्री की जो छवि अंकित हुई वो कैसी है? हृदय में अंकित स्वामी जी की छवि के संदर्भ में आपके प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि जो सत्य होता है वो शाश्वत होता है, सदैव के लिए होता है, अमिट होता है। आप विश्वास कर सकेंगे कि जो छवि
1967 में हृदय में अंकित हुई थी। साक्षात महादेव उस छवि ने नित्य निरंतर परिष्कार प्राप्त किया। वो और सुधरती रही, वो और पूर्ण होती रही, वो और सुधामय होती गई, वो और प्रभामय होती गई। और आज मैं जिस छवि को अनुभव करता हूं तो पाता हूं कि उसमें और उस छवि में कोई अंतर नहीं आया। वही वे थे और वही आज भी हैं। यहाँ तक कि तिरोहित होने के बाद भी वो हैं, क्योंकि वो शाश्वत हैं, क्योंकि वो आत्म रूप हैं, क्योंकि वो प्रेमास्पद हैं। वो शरीर मात्र थे ही नहीं, न तब न अब। शेष मैं अपनी काव्य की अनुभूति के द्वारा ही व्यक्त कर सकूंगा। बहुत सुंदर। हम सभी उत्सुक हैं आपकी इस काव्य कृति को सुनने के लिए। हमारे देश में गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा अतीत काल से चली आ रही है और हम ईश्वर से साक्षात्कार का गुरु को साधन भी मानते हैं और उनकी कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता, ऐसी भी धारणा है। लेकिन इसी धारणा ने लोगों को संबल भी दिया है, अनुशासन भी दिया है, साधना की प्रेरणा भी दी है, लेकिन एक ऐसी परंपरा को भी जन्म दिया है कि हम वास्तव में गुरु के स्वरूप से दूर होते चले गए। लेकिन सच्चे जिज्ञासु को, सच्चे साधक को इस जिज्ञासा ने चैन से नहीं बैठने दिया। गुरुओं के, तथाकथित गुरुओं के मिलने से लेकर, उनके छोड़ने से लेकर, उनके त्याग से उत्पन्न भय को लेकर जीते समाज को देखा है। संवित साधना ने, पूज्य श्री की सन्निधि ने गुरु की ऐसी अद्भुत व्याख्या दी। उन्होंने प्रथम दृष्टया ही इस बात को संस्कारित कर दिया, सभी के हृदय में उस बात को बिठा दिया, व्यक्ति गुरु नहीं होता, ईश्वर ही गुरु रूप लेकर लोगों के उद्धार के लिए, लोक के उद्धार के लिए अवतरित होता है। इसलिए ईश्वर में, गुरु में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यदि हम गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आत्मबोध के बिना गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते, आत्म जागृति के बिना गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वरत्व के, अनुशासन के, ईश्वर शरणापन्नता के बिना हम गुरु को जान नहीं सकते। ईश्वर, गुरु और आत्मा तीनों के ये ऐसे तीन बिंदु हैं जिनसे हम भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म विज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं। कभी भी व्यक्तिगत पूजा को, व्यक्तिगत मोह को स्वामी जी ने, परम पूज्य स्वामी जी ने कभी भी पनपने नहीं दिया, निकट फटकने नहीं दिया। उनके उस करुणा को लेकर, उनके उस भाव को लेकर जो भाव हृदय में आए, उसी की एक रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभव है संवित साधकों के लिए
ये सहायक सिद्ध हो, गुरु की उपासना में निमित्त सिद्ध हो। नमो स्मदाचार्य सदा शिवाय। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाय संवित सुधाधार प्रवर्षणाय काषाय वसनावृत शोभिताय तस्मै नमः स्वात्म प्रबोधकाय आनंद ऐश्वर्य सदाश्रिताय त्रिपुण्डरेखाङ्कितमस्तकाय प्रसन्नवदनाय सुखप्रदाय तस्मै नमः शास्त्रविशारदाय अव्याजकरुणा वरुणालयाय सच्छेष्यभितापनिवारकाय अक्षस्फटिकमालविभूषिताय तस्मै नमोद्वैतप्रतिष्ठिताय भवतापवारण धाराधराय योगीन्द्रहृत्पद्मप्रभाकराय ज्ञानाम्बुधसोमकलाधराय तस्मै नमो सङ्ख्यगुणोज्ज्वलाय दानस्तपूयज्ञसमन्विताय अलभ्य नरलोकहितोत्सुकाय सोमापराभक्तिविवर्धनाय नमोऽस्मदाचार्य सदाशिवाय नमोऽस्मदाचार्य सदाशिवाय नमोऽस्मदाचार्य सदाशिवाय। अद्भुत, बहुत सुंदर। श्री गुरु स्मरण और गुरु स्वरूप का बोध कराने वाली यह अनुपम रचना हम सभी संबित साधकों के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री वशिष्ठ संबित संगीत मंडल आपकी रचनाओं को इसी प्रकार वितरित करने के लिए तत्पर प्रयासरत रहेगा। तो अगले क्रम में हम फिर मिलेंगे एक नूतन रचना के साथ। जय शंकर।